इस वक्त मणिपुर जल रहा, देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के क्यों भागा? 2 करोड़ नौकरी का जुमला है। उसी तरह यहां भी जुमला ठोक दो, सरकार बना लो, देना तो है नहीं। 4 विधायकों में मंत्रालय उनके बेटा को सिर्फ चाहिए। 4 टिकट में 2 टिकट उनके घर ही में चाहिए, एक उनके लिए, एक समधिनी के लिए। जिस बिहार के पास सुखाड़ और बाढ़ के अलावा दूसरी कोई पूंजी नहीं थी, आज उस बिहार में मेडिकल कॉलेज कितना बना? और नीतीश कुमार जी तो वो खुली किताब है कि तुम मेरे साथ रहो न रहो, मैं बिहार के विकास और देश में आपसी सद्भाव के साथ संविधान बचाने के लिए निकल पड़ा हूं। अब तो पूरा बिहार और देश इस बात का साक्षी है ना कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री ने 2014 में अपनी कुर्सी दे दी। नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को कुर्सी नहीं दी, अपने भाई को भी कुर्सी नहीं दी। समाज के पौधान पे खड़े उस व्यक्ति को दिया है जिस व्यक्ति की तरफ किसी ने कभी पलट के देखा नहीं था, और वो माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी थे। और जब तक उनका शासन काल रहा, कोई एक दिन बता दे जिस दिन अखबार की हेडलाइन वो न लगती हो जिसमें काम की बात कम, त्रुटियां ज्यादा हो, और जिस हिसाब से वो पुत्र मोह में और परिवार मोह में विलीन हो गए थे, उससे निकालना किसी के बस का था नहीं। 4 विधायकों में मंत्रालय उनके बेटा को सिर्फ चाहिए। 4 टिकट में 2 टिकट उनके घर ही में चाहिए, एक उनके लिए, एक समधिनी के लिए। तो अब सवाल ये है कि जो परिवार के लिए राजनीति करते हैं वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते। तो राजनीति में हर वो नया इतिहास माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी लिखते हैं। जिस बिहार की कल्पना ये थी कि गांव में बिजली जा ही नहीं सकती है, आज जो तार है उस पर कपड़ा सुखाया जाएगा, लेकिन आज हाल क्या है? जिस गांव के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी सड़क बन सकती है क्या, आज कोई एक गांव बता दीजिए। अब तो बसावटों तक संपर्क जुड़ने लगा। जिस बिहार के पास सुखाड़ और बाढ़ के अलावा दूसरी कोई पूंजी नहीं थी, आज उस बिहार में मेडिकल कॉलेज कितना बना? आज उस बिहार में मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ? हाँ, ये भी सत्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से आरा के रणभूमि मैदान में ललकार ललकार कर कहा था, कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं, तो भाजपा के माननीय सांसद और पार्टी के उनके वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हर चीज की खबर लेते हैं, जरा इसकी भी खबर लीजिए ना कि आपके साहब ने जो रेट खोला था, कितना 1000 करोड़ दे दूं, कितना भेजे हैं, कितना आया है। हर उस कार्य के बारे में इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है साहब? इसके अन्य राज्यों में
विभिन्न पार्टियों के नेता और मुख्यमंत्रियों से मिलने निकल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एसी रूम में बैठे बैठे लू लग जा रहा। साहब क्यों निकल गए? हिम्मत है तो जवाब दें। नीतीश कुमार जी अपने देश के अन्य राज्यों में घूमे तो सबके गले से आवाज निकलती है, काहे गए बंगाल, काहे गए यूपी। इस वक्त मणिपुर जल रहा, देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के क्यों भागा? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं? मणिपुर में सैकड़ों से बेसी हमारी देश की जनता वहां मारी चली गई। षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने वहां के जनता से जो कमिटमेंट किया था, वैसा ही सोचा था कि जिस तरह 15 लाख का जुमला है, 2 करोड़ नौकरी का जुमला है, उसी तरह यहां भी जुमला ठोक दो, सरकार बना लो, देना तो है नहीं। लेकिन नागालैंड, मणिपुर की जनता उग्र हो गई है साहब। अब तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री का घर फूंक दिया गया। इससे बढ़कर अब क्या विडंबना हो सकती है? कोई मुद्दा नहीं। और नीतीश कुमार जी तो वो खुली किताब है कि तुम मेरे साथ रहो न रहो, मैं बिहार के विकास और देश में आपसी सद्भाव के साथ संविधान बचाने के लिए निकल पड़ा हूं। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि भारतीय राजनीति में एक जयप्रकाश नारायण बरसों पहले निकले थे, वर्तमान में दूसरा जयप्रकाश की शक्ल और सूरत अगर दिखेगी तो नीतीश कुमार जी की सूरत।